जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर पहले ही सुन चुके हैं। तो आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 20वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। आज देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने तुलसी माँ की महिमा सुनी है। इसके पश्चात राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, हे महाराज, आपने तुलसी जी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना, मुझे बहुत आनंद मिला है। अब आप कृपा करके कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य का वर्णन कीजिए। ये सारी कथा मुझे सुना दीजिए। ये व्रत पहले किसने किया, ये सब वर्णन आप मुझसे कीजिए। आज राजा पृथु के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, पूर्व काल की बात है। सहा पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े हैं। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से कांप उठे हैं। उनका सारा शरीर आज कांपने लगा है। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया है। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा है कि हे ब्राह्मण देव, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे उत्तम गति की प्राप्ति कैसे होगी, ये आप बताने की कृपा कीजिए। संत महात्मा मुनिवर और ब्राह्मण सदा सबका भला करते हैं, इसलिए आप इस समय मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं कौन सा कर्म करूं कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। आज उस राक्षसी के इन वचनों को सुनकर धर्मदत्त ब्राह्मण ने पूछा है कि किस कर्म के फल से तुम्हें ये दशा प्राप्त हुई है, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। कलहा कहने लगी है कि हे ब्राह्मण देव, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती थी। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इससे मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततो गत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने उस समय विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। आज यमराज के इन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त ने कहा है कि हे महाराज, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। इसने सदा ही पाप कर्म किए हैं। यह स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा ही अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए उस पाप कर्म के कारण यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसका ध्यान रहा है, कलह कलेश में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। सो इसलिए हे महाराज, यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में भी अवश्य रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उस पाप दोष के कारण यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना
लेना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। जैसे इसने पाप कर्म किए हैं उसके अनुसार इसको फल अवश्य प्राप्त होगा। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, इस कारण बार बार कहा जाता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके कभी भी पाप कर्म में नहीं लगना चाहिए। किया हुआ पाप कर्म कभी न कभी अवश्य ही फल देता है। पाप कर्म का फल हमेशा ही बुरा होता है। पाप करते समय मनुष्य कुछ सोचता नहीं है, लेकिन जब उसके पाप कर्मों का फल उसके सामने आता है उस समय वो रोता है, चिल्लाता है, पछताता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं किया जा सकता। जो कर्म एक बार मनुष्य ने कर लिया उसका फल तो उसको अवश्य ही एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हे राजन, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सदा हरि चरणों में अपने ध्यान को लगाना चाहिए और कार्तिक मास में तो विशेष रूप से भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। मनुष्य ने पिछले जन्मों में और इस जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं वो कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से उन सब पापों का नाश हो जाता है। आज देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, उस समय कलहा आज धर्मदत्त ब्राह्मण से कहने लगी हैं कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देव, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए कृपा करके आप मेरा उद्धार कर दीजिए। यद्यपि मैंने पूर्व जन्म में कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की, फिर भी मुझे इतना ज्ञान अवश्य है कि साधु महात्मा संत ब्राह्मण ये सदा सबका उद्धार करते हैं। ये सदा बिना कारण ही सबका भला करते हैं। इस समय मैं आपकी शरण में हूँ। हे ब्राह्मण देव, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। प्रेत शरीर को प्राप्त करके मैं बहुत कष्ट भोग रही थी। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी है। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण देव, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। बताइए तो सही कि मैं इस प्रेत शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो सकूंगी। इस समय केवल आप ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। भगवान की अनंत कृपा हुई है जो आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मुझे ये भरोसा हो गया है कि भगवान अब मुझ पर अत्याधिक कृपा करने वाले हैं, क्योंकि इतना मुझे ज्ञात है कि जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसे किसी संत, महात्मा, ब्राह्मण या किसी मुनि के दर्शन करवा देते हैं। तो मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अब आप और कृपा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। मुझे शीघ्र ही वो उपाय बताइए कि जिससे मैं इस प्रेत शरीर से मुक्त हो सकूं। मैं आपके चरणों में हूं, आपके चरणों की शरणागति में हूं। मेरा आप उद्धार कीजिए। आज कलहा नाम की राक्षसी ने धर्मदत्त ब्राह्मण से ये सब वचन कहे हैं। कलहा के इन वचनों को सुनकर धर्मदत्त ब्राह्मण काफी सोच विचार में पड़ गए हैं। आज धर्मदत्त ब्राह्मण ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद कहा है कि तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्यम के 20वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा को सुनकर स्पष्ट पता चलता है कि किए हुए पाप कर्म आगे अवश्य ही बुरा फल देते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके सदा ही भगवान के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। चाहे हम अपने परिवार के लिए बुरे कर्म करते हैं, चाहे अपनी खुशी के लिए हम बुरे कर्म करते हैं,
तो इन बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा। बुरे कर्म करके बुरे कर्मों के फल से आज तक ना कोई बच सका है, ना कोई बच सकेगा। लेकिन जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, जो कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति करता है, उसके पिछले सब जन्मों के पाप कर्म और इस जन्म के पाप कर्मों का फल भगवान अवश्य ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति नियम पूर्वक करनी चाहिए, श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।